ठीक है। सेरोटोनिन बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। रात में देखो दो दो तरीके की नींद होती है। एक तो नींद वो होती है जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है रात का टाइम होगा और रात के टाइम पर जब लाइट नहीं आएगी तब मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ेगा। किसका सिक्रेशन बढ़ेगा? हमारे ब्रेन के अंदर मेलाटोनिन। मैंने आपको अभी ग्लैंड में पढ़ाना है, लास्ट ईयर भी मैंने ग्लैंड में पढ़ाया था। और मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपको एक आयाम से दूसरे आयाम, ठीक है, यानी एक जो कहते हैं ना एक सुपर नेचुरल पावर दिलाने वाला हार्मोन, बहुत खतरनाक हार्मोन है, ठीक है। आपके अंदर एकदम खतरनाक शक्तियां भर देगा वो चाहे तो, ठीक है। वो कुछ भी कर सकता है। आप यहां बैठे हो, आप किसी और ग्रह पर जा सकते हो मानसिक शक्ति के हिसाब से। ये बहुत पावरफुल है। जब आप ऐसा करना चालू कर दोगे तो आप किसी को बताने लायक नहीं रहोगे। मतलब बता उसको फील नहीं कर, मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उन चीजों को, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा मेडिटेट करते हैं, जो एकदम मतलब समाधि में विलीन है, ठीक है, वो उनका मेलाटोनिन हार्मोन बहुत ज्यादा परफेक्टली मतलब रिलीज होता है। हर बच्चों को मैं ये जरूर बोलूंगा, अगर आप अपने मेलाटोनिन को प्रॉपर रिलीज कराना चाहते हो और अपनी बॉडी और अपने ब्रेन को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हो कम टाइम दे करके, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए साइंटिफिकली कि हमारा वो कौन सा टाइम है जिसमें मेलाटोनिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो वही इसलिए कहते हैं अर्ली आपको नींद आ जानी चाहिए, 10 बजे के आसपास सो जाना चाहिए। 10 से लेकर के सुबह 2-3 बजे तक का जो टाइम होता है ना, 4-5 घंटे का टाइम होता है, ये परफेक्ट टाइम होता है। इसमें मेलाटोनिन पीक पर होता है, ठीक है। तो इस समय आपको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। ये मेलाटोनिन ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है, कम टाइम के अंदर बॉडी को पूरा एनर्जी दिला देता है, ठीक है। जो सुबह का टाइम होता है ना, मॉर्निंग टाइम, जो सुबह 4 बजे से, तो अब हर रिलीजन का अलग अलग है। हिंदू धर्म में इसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर साइंटिफिकली, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा क्योंकि बच्चे समझते नहीं उस चीज को, कहीं और ले जाते हैं, ठीक है। साइंटिफिकली बात की जाए तो आप फिजिक्स पढ़ना, तो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। जो सुबह का टाइम होता है ना, उस समय जो अर्थ की पोजीशन होती है अदर प्लेनेट के हिसाब से एक ऐसी पोजीशन होती है, उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स होते हैं, ठीक है, ये तो आप जानते हो। जो अर्थ पर एनर्जी का मेन सोर्स है कॉस्मिक एनर्जी, ये तो पता है ना आपको, ठीक है। तभी तो मिस्र के पिरामिड बनाए गए थे। मैं हर बार बोलता हूं पिरामिड कॉन्सेप्ट क्या है। मिस्र के पिरामिड बनाए गए थे जिसके अंदर हम मम्मी को रखते थे। मम्मी समझते हो? डेड बॉडी, ठीक है। इतने बड़े बड़े विशाल पिरामिड जो उस समय के बहुत बड़े अजूबे हैं, कि क्यों बनाए गए? क्योंकि उनमें मम्मी को रखते थे। मम्मी का मतलब है डेड बॉडी, जो राजा महाराजा की होती थी, उनके परिवार के लोग, ठीक है, उनको हम केमिकल को ट्रीट करके रखते थे। क्यों? क्योंकि उसमें कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती थी और ये कॉस्मिक एनर्जी उस बॉडी को डिके होने से बचाती थी। केमिकल ट्रीटमेंट तो करते ही थे, पर पिरामिड शेप, ठीक है, उसमें कॉस्मिक एनर्जी, और कॉस्मिक एनर्जी जीवन 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 के लिए, लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारे अंदर भी कॉस्मिक एनर्जी है, इसलिए हम जीवित हैं। अगर डेथ होती है तो कॉस्मिक एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में विलीन हो जाती है, जिसको आप आत्मा बोल देते हो, ठीक है। तो कई साइंटिफिक डिस्कवरी पे भी एपिसोड देखे होंगे आपने, उसको रिलीज करके भी दिखाया है, ठीक है। तो सारा खेल उस कॉस्मिक एनर्जी का है, ठीक है। तभी तो कहा जाता है अगर आप जब ध्यान करते हो, ध्यान मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो आप पालती लगा के बैठते हो ना, समझ रहे हो, इस तरीके से आसन बना के बैठते हो ना, या पैरों को इस तरीके से करके, और बॉडी का पोस्चर ये होता है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे ना, बॉडी का जो पोस्चर, ये वाला पोस्चर जो होता है ना, ये पिरामिड शेप पोस्चर होता है, ठीक है। कैसा पोस्चर होता है? पिरामिड शेप, ऐसा पोस्चर होता है, ये पोस्चर इट इज अ पिरामिड शेप। ऐसे ही हर रिलीजन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट लिए गए हैं, ठीक, हर रिलीजन के अंदर है। जब उसके बाद स्टडी करोगे समझ में आएगा, अच्छा इसका ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये पोस्चर आपकी मैक्सिमम एनर्जी को गेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तभी तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ठीक है, और चर्च की गुम्मदा, जो गुम्मद होती थी ना, उनको पिरामिड शेप, मतलब गुम्मदाकार बनाया जाता था, पिरामिड शेप, ठीक है। शेप थोड़ा बहुत किसी को बहुत शार्प कर दिया, किसी को ऐसा कर दिया, किसी को ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, वो अपने को अलग से प्रूफ करने के लिए, क्योंकि समझ रहे हो, धार्मिक लोग जो थे वो अपने को अलग भी दिखाना चाहते थे, यार हम सबसे अलग है, ठीक है। बट शेप हमें गुम्मदाकार रखनी है या पिरामिड शेप रखनी है, जो कि कॉस्मिक एनर्जी को अंदर ज्यादा से ज्यादा मेंटेन कर पाए, ठीक है। जब आप उन शेप के अंदर जाते हो, ठीक है, अपने जो भी इष्ट हैं, गुरु हैं, ठीक है, जो भगवान है, उनका स्मरण करते हो, तो बस कुछ लोग क्या करते हैं, जाते हैं चले जाते हैं, नो, वहां बैठो, ध्यान लगाओ, या अपना का नाम लो, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो वहां आपको एक पॉजिटिविटी फील होती है, ठीक है। इट इज अ कनेक्शन। जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप क्या करते हो? चार्जर ढूंढते हो, चार्जर लगाते हो और उससे कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी चार्ज होना चालू हो जाती है। तो इट इज अ कनेक्टर, ये कनेक्टिंग सिस्टम है। जब आप उन गुंबदों के नीचे बैठते हो, उन पिरामिड्स के नीचे बैठते हो,
तो आपका जो छोटी सी बैटरी है, जो बड़ी कॉस्मिक एनर्जी से चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है, आप अच्छा फील करते हो, पॉजिटिविटी, नेगेटिव ऑरा। ये मैं नहीं बोल रहा, ऑरा साइंस अगर आप पढ़ोगे तो मैंने बच्चों को बताया भी था लास्ट ईयर, ऑरा साइंस। ऑरा साइंस क्या होती है? ऑरा लेंस होते हैं, उन लेंस से अगर कोई नेगेटिव इंसान, बहुत नेगेटिव है, मतलब सुसाइड करने वाला है, आप कुछ नहीं कर सकता जिंदगी के अंदर, मैं बेकार हूं, अब लेंस से देखना, उसके बॉडी के अराउंड ऑरा अलग कलर की होते हैं। अब उससे कहो कि भाई अंदर चला जा, ठीक है, उसको 1 घंटे बिठाओ उन पिरामिड्स के नीचे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के नीचे, ठीक है, बिठाओ उसको 1 घंटे। 1 घंटे बाद उसको जब बाहर निकाल के उसके फिर लेंस से उसके बॉडी की ऑरा देखोगे ना, तो उसके ऑरा का कलर चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना? और वो अच्छा फील करेगा, वो कहेगा कि यार मैं कितना गंदा थॉट लेके आ रहा था यार, मैं तो सुसाइड करने की सोच रहा था, ठीक है, इतना गंदा थॉट कैसे मेरे अंदर आ सकता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, फीलिंग चेंज हो जाएगी उसकी, उसके अंदर मोटिवेशन होगा, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, ठीक है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर, मतलब समझ रहे ना मेरी बात? उस तो सारा खेल है एनर्जी का। मैंने कहता ना, जैसे कहते ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, में बोलते रहता हूँ, नहीं, वो अंदर से अगर आप हार जाओगे, थॉट प्रोसेस आपको अंदर से हराती है, अंदर से हार जाओगे तो आप कुछ नहीं हो सकता। थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, आपका ऑरा पॉजिटिव है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, तो अंदर से एकदम पॉजिटिविटी आएगी। ये पॉजिटिव आपको लड़ने की ताकत देती है और आप जीत जाते हो, क्योंकि नेचर ने इंसान को इतना असीम शक्ति दी है, इतनी खतरनाक पावर दी है। पढ़ाऊंगा भी ड्रग्स के अंदर, ठीक है, 12th वाला चैप्टर आने तो बताऊंगा आपको, एम्फेटामिन का कंसेप्ट बताऊंगा आपको, सारे ड्रग्स करते क्या, सुपरमैन ड्रग्स क्या होते हैं, क्या कर देते हैं, वो ड्रग्स में कुछ होता है या बॉडी के अंदर कुछ होता है, बस तब तुम्हें समझ में आएगा यार, भयंकर पावर दी है नेचर ने आपको, ठीक है। बट हम उसको हम पावर कहां बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में सही डायरेक्शन में नहीं सोच पा रहे। आपके हाथों में डिवाइस आ गए, मोबाइल, अब मोबाइल पर एक अच्छी चीज होती है तो समझ रहे हो, कुछ निगेटिविटी भी होती है, और वो नेगेटिविटी इंसान को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करती है कंपेरेटिव पॉजिटिविटी, ठीक है, तो तुरंत इंसान डाइवर्ट होता है, तुरंत डाइवर्ट होता है, और वो इतना डाइवर्ट हो जाता है, घंटों बर्बाद कर देता है, तो वही थॉट प्रोसेस आना चालू हो जाते हैं, तो उन्हीं के अंदर घिर जाता है और सारी पावर उसकी खत्म, ठीक है। सीधी सी बात है यार, अपना मतलब जो आपको आपका गोल है, आपकी चीजें, उनको उन्हीं को थॉट प्रोसेस वही चीज रखो। जब आप वो सोचना चालू कर देते हो ना, तो आयाम के अंदर, बॉडी के अंदर वो चीजें होना चालू हो जाती हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि समझना मेरी बात, थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात?